हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आपको पता ही है कि डीएसएसबी की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम्स की, जो कि हमारा अगस्त के लास्ट से शुरू होकर के सितंबर तक चलेंगे। तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं हिंदी साहित्य के। आशा करती हूँ कि उनको पढ़कर आपको हेल्प मिलेगी। तो आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के नोट्स। पहले है हमारा, कथा साहित्य में किस रचनाकार को कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक कहा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि किस रचनाकार को कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक कहा गया है। किसने कृषक के बारे में सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं, तो कौन है वो? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और इसे कथा सम्राट की भी उपाधि मिली हुई है। आगे है, किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो द्वितीय भारतेंदु के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से रचनाकार हैं वो भारतेंदु काल के? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आधुनिक हिंदी में कौन सी विधा बोध कथा के रूप में जानी जाती है। यानी कि आधुनिक हिंदी में हमारी कौन सी विधा है जो कि बोध कथा के रूप में जानी जाती है। इसको क्या कहेंगे? लघु कथा। क्या कहेंगे इसको? लघु कथा। आगे है, किसी कथन कहा गया है ये। आपको इसमें ये बताना है कि किसने ये कथन कहा है कि उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किसका है? किसने कहा है ये? कि उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यानी कि इतना अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी उनके गद्य को पढ़े तो उनको बहुत आनंद आएगा। तो किसने लिखा हुआ है ये? महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। आगे है, एकांतवासी योगी नाम से हर्मिट का अनुवाद किसने किया। हर्मिट एक अनुवाद की हुई रचना है। एकांतवासी योगी नाम से हर्मिट का अनुवाद किसने किया? किसने किया था ये? श्रीधर पाठक ने। इसकी और भी 2-3 रचनाएं हैं जिसका इन्होंने अनुवाद किया था। तो हर्मिट नाम, एकांतवासी योगी नाम से हर्मिट का अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। आगे है, कलम का सिपाही प्रेमचंद। कलम का सिपाही किसकी रचना है? प्रेमचंद की। और भी है कि कलम का मजदूर किसकी रचना है? आप नोट कर लीजिए, इससे संबंधित 2-3 प्रश्न हैं। कलम का सिपाही तो प्रेमचंद की है और कलम का मजदूर है अमृत राय की। कलम का मजदूर है अमृत राय की और मदन गोपाल की भी है साथ में। आगे है, बंगला भाषा का विकास किस भाषा से हुआ। बंगला भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? एक मागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से। आगे है, हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी गई है। हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी गई है? श्रावकाचार। किसकी है? श्रावकाचार रचना मानी गई है हिंदी की पहली रचना। और किसने लिखी थी ये? देवसेन ने। कब लिखी थी? 1933 ईस्वी में। कब लिखी थी ये? 1933 ईस्वी में। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार है और देवसेन की है। ये लिखी थी 1933 ईस्वी में। इसमें कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं और जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। आगे है, बेचन शर्मा उगर की कृति है। बेचन शर्मा उगर की कौन सी कृति है? बुधुआ की बेटी। बुधुआ की बेटी किसकी रचना है ये? बेचन शर्मा उगर की। आगे है, उपेंद्र नाथ अशक के उपन्यासों में से है। उपेंद्र नाथ अशक के उपन्यासों में से कौन कौन से हैं? सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गरम राख। क्या है? सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गरम राख। आगे क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है? टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की। अगर हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते मिले तो किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवती की शरण में जाना चाहिए। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते आप याद कर सकते हैं किसके हैं? भगवती चरण वर्मा की है ये रचना। आगे है, ऐतिहासिक उपन्यास है विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़कुंडार। ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन से हैं हमारे? विराटा की पद्मिनी,
मृगनयनी गढ़कुंडार हमारे ऐतिहासिक उपन्यास हैं। आगे हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा सबसे पहले? हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। फिर दूसरा इतिहास किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने। दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। और पहला इतिहास लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने। तो आज हमने ये हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से। और आगे की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी।